जय हिंद दोस्तों। आज का जो चैप्टर है वो है त्रिभुज। अक्सर बच्चों को इसमें बहुत सारी दिक्कत होती है, इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से आसान तरीके से ये 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आपको कुछ मदद मिल जाए इस बचे हुए कुछ समय में जो आपका 3 मार्च को एग्जाम है जैक का। तो चलिए बिना किसी देर के 10 सवाल को डिस्कस करते हैं। हो सके आपके एग्जाम में काम आ जाए। आएगा क्या? आएगा ही। अच्छे से पढ़िएगा तो जरूर आएगा। ध्यान से दीजिए, देखिए कि त्रिभुज का जो पहला क्वेश्चन है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते। देखिए दो तरह की चीजें होती है, एक समरूप और एक सर्वांग सम। समरूप मतलब रूप एक जैसा, जैसे आप पापा के समरूप हो सकते हैं, दिखने में सब कुछ हो सकता है, सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। जैसे कोई भी चीज एक दूसरे का समरूप हो सकता है लेकिन दिखने में तभी सब सर्वांग सम होगा, मतलब सब अंग समान। जैसे कोई दो त्रिभुज लेते हैं, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज ले। समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। जरूरी थोड़े है कि दोनों एंगल का जो भुजा है वो बराबर हो। कोई वृत्त लिए दो ठो, वृत्त में हर त्रिज्या बराबर होती है लेकिन हर त्रिज्या किसी एक त्रिभुज वृत्त का बराबर होगी। किसी अलग अलग वृत्त का कैसे बराबर हो सकता? हो सके किसी का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर का हो, किसी का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का हो। अगर दोनों त्रिज्या दोनों वृत्त की बराबर है तो वो सर्वांग सम वृत्त कहलाएंगे। मतलब एक दूसरे पर अगर हम रख दें तो एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, इसी को सर्वांग सम बोलेंगे। और जो एक जैसा दिखता है उसको समरूप बोलेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज, कौन से त्रिभुज? तो समबाहु त्रिभुज। दोनों त्रिभुज समबाहु हैं। दोनों त्रिभुज का तीनों कोण 60-60 डिग्री का, लेकिन क्या साइड बराबर है? नहीं। तो समरूप समबाहु त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे तीनों कोण से, लेकिन भुजा क्या होगा? समानुपाती होगा, मतलब एक दूसरे के समानुपाती होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक त्रिभुज के सभी कोण अन्य त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है। कौन बराबर है? तो ट्रिपल ए से दो भी एंगल बराबर हो तब भी वो समरूप हो जाएंगे, क्योंकि 2 बराबर है तो ऑटोमेटिक तीसरा बराबर होगा ही। लेकिन यहाँ तीनों कोण बराबर हैं तो वो ट्रिपल ए से सर्वांग सम नहीं समरूप होंगे, लेकिन सर्वांग सम करने के लिए कोई एक साइड का बराबर होना चाहिए। और कोण तो बराबर है लेकिन अगर पूछ देगा भुजा क्या है तो भुजा समानुपाती होंगे। तो यहाँ पर कौन सी पद्धति होगी? ट्रिपल ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए अभी जस्ट बात किए वापस आ गया। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुज का कोण बराबर होता है लेकिन जो संगत भुजा है, मतलब अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दो समरूप है तो कोण बराबर होगा, लेकिन ये भुजा इसका, ये भुजा इसका, ये भुजा इसका बराबर नहीं होगा। क्या होगा? समानुपाती होगा। क्या होगा? तो समानुपाती मतलब अनुपातिक होगा। दोनों का अनुपात बराबर होगा, मतलब इसका अनुपात 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका 1 है तो इसका भी होगा, मतलब अनुपातिक बराबर होंगे। ठीक है, दोनों भुजा एक दूसरे के। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 है तो इसका क्षेत्रफल। ये जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस चैप्टर से है वो चैप्टर को आपके सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव का सवाल है, समझ लेते हैं। अगर भुजा 4/9 है, हमको अगर क्षेत्रफल निकालने दिया जाए तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 9 9 81। कितना हो जाएगा? 16:81। ऑप्शन नंबर डी है आपका। नहीं हो सके पूछ दे भूलल भटकल तो आप समझ लीजिए, बना दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा। बनाना क्या, उड़ा देना। इसमें 125 ये मान है और इसमें COD का मान है तो हमको निकालना DCO का मान, मतलब इसका मान। तो आप एक चीज पढ़े होंगे, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण का मान ये वाला कोण छोड़ करके बाकी अंतः दो उभयनिष्ठ कोणों के मान के सम के बराबर होता है, मतलब दोनों कोण का जोड़ बाहरी कोण के जोड़ के बराबर होता है। तो आप ध्यान से देखिए, ये बाह्य कोण कहलाएगा ये त्रिभुज का, और ये जो सटल का कोना छोड़ करके ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो 70 में क्या जोड़े जो 125 होगा तो क्या हो जाएगा? 55 70 5 7 5 12, हाँ 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जैसे 70 में 55 जोड़े 0 5 7 5 12 125 डिग्री हो गया। याद रखना है बाहरी कोण अंतर के दो उभयनिष्ठ कोणों के सम के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि AB 3 BC 4 90 डिग्री। तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम अपनाइए। ये A, ये B और ये C
ए बी का मान 3, बी सी का मान 4, तो ये निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि h बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको सीधा 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 9 प्लस 16 हो जाएगा 25, और h निकालने के लिए सीधा रूट में डालिए, हो गया 5, तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। बस गर्दा उड़ाते चलिए। सभी वृत्त, अभी जस्ट चर्चा के समबाहु त्रिभुज हो वृत्त हो एक दूसरे के सर्वांग तभी होंगे जब दोनों भुजा बराबर होगी, लेकिन सब बराबर नहीं हो सकते, इसलिए उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, तो समरूप के कैटेगरी में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आ गया उसकी तरह, ये भी एलिमिनेट है, लेकिन याद रखिएगा जब क्षेत्रफल दिया रहेगा और भुजा निकालना है तो इसके अनुपात को आप फ्रैक्शन में लिख करके रूट में डाल दीजिए, 8/11 ऑप्शन नंबर सी। भुजा देगा, एरिया निकालना है तो स्क्वायर कर दीजिए, एरिया दिया हुआ क्षेत्रफल, भुजा निकालना है तो उसको स्क्वायर रूट में डाल दीजिए। लेकिन ये सिलेबस से हटा दिया गया, ये क्वेश्चन भी सिलेबस हटा दिया, समझ लें तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसके भूलल भटकल पगला साला सेट कर दे तो क्या करिएगा। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, चलिए समबाहु त्रिभुज बना लिए, A B C, और D जो है BC का मध्य बिंदु D दे दिए, और दूसरा त्रिभुज BDE मान लीजिए, ये एक त्रिभुज बना लिए। अब दोनों त्रिभुज बोल रहा है कि क्या है, समबाहु, लेकिन याद रखिए समबाहु में तीनों भुजा बराबर, तो ABC का तीनों भुजा बराबर होगा और BDE का तीनों भुजा बराबर होगा, लेकिन D मध्य बिंदु, मतलब ये जो आपका है वो मध्य बिंदु, मान लेते हैं ये भी 6 और यहां से यहां तक 6, तो आधा क्या होगा 3। अब ये 3 आधा, तो ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो ये 3, ये भी 3, ये भी 3। अभी कुछ देर पहले बताए थे अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो भुजा का फ्रैक्शन करके स्क्वायर कर दीजिए, तो बड़ी भुजा तो बड़ा ABC है, तो ABC का भुजा कितना हो गया 6, और दूसरा जो है छोटी भुजा उसका भुजा कितना है 3, इसका स्क्वायर कर दिया तो 3 दूनी 6, तो 2/1 का स्क्वायर करेंगे 4/1, मतलब 4:1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 कहता है कि एक सीढ़ी को दीवार में इस तरह टिकाया गया है। अब चलिए क्वेश्चन समझते हैं उसके बाद बनाएंगे। ये मान लीजिए दीवार है और ये सरफेस है, यहां से सीढ़ी को दीवार में इस तरह टिकाया गया है कि दीवार से निचला जो सिरा है, निचला सिरा ये दीवार से कितना दूरी पर है, 2.5 मीटर पर है। इसका ऊपरी सिरा भूमि से कितना दूरी पर है, 6 मीटर पर है। तो दोनों के बीच का जो सीढ़ी है उसकी लंबाई पूछा है, तो एक तरह से आप देख सकते हैं ये क्या है 90 डिग्री, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा बबुआ। तो यहाँ पर इसका h हो गया ये, तो h बराबर क्या होता है √6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। अब इसको गुना कीजिएगा तो बेहोश हो जाइएगा, इसलिए इसके आसपास ध्यान दीजिए क्या हो सकता है। अगर हम इसको जोड़ते हैं 25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन एक के बाद दशमलव यहाँ दिया 6×6 36, इसको जोड़ेंगे तो 42.25। अब इसके आसपास किसके बराबर है देख लीजिए, 88 64 ज्यादा होता है, 77 49 ये भी ज्यादा आ रहा है, 25 25 थोड़ा कम हो रहा है 6.5, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। अगर कंफ्यूजन है गुना करके देख लो बाबूगा, 25 25 6 25 30 2 32 और 6 25 30 36 और 3 38 हो गया, 6 25 30 36 39 42.25 एकदम परफेक्ट आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कभी कभी ना अंदाजा भी जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, कॉपी छेड़े से अच्छा अंदाजा लगा मारिए, 90% आपका सही होगा। लेकिन हाँ उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे पर तैसे नहीं जय माता दी मार देना। ABC में AB इतना, BC इतना AC और ये, इसमें से जो बड़ी भुजा है उसके स्क्वायर का अगर ये दोनों बराबर हो गया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज कहलाएगी। चेक करते हैं, AC बराबर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बड़ी भुजा 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे, छोटी भुजा 6√3 का स्क्वायर और उधर 6 का स्क्वायर, तो ये 144 हो गया। 6 चौक 36, 36 गुना 3 तो 36 18, 36 गुना 3 करेंगे 36 18, 3 3 और 1 10, 108 प्लस 36 तो 144 बराबर 144। देखिए एकदम सटीक बैठ गया, इसलिए एकदम आंख बंद करके क्या कर देंगे, बी का मान 90 डिग्री। चलते अगला, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। फिर वही सवाल, समरूप त्रिभुज होगा
तो संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजा समानुपातिक होगी। ठीक है, यहाँ पर समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे, याद रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए, मन से पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।